करबला में इमाम हुसैन पहुंचे तो इमाम हुसैन ने पहुंच करके सबसे पहला जो काम किया वो क्या है, जो नबी तारीख को काम हुआ था वो क्या है, करबला में पैगाम लेके उठे। एक दूसरे को अगर समझ में ना आए तो यहाँ भी बताएं, अपने घर भी बताएं। नबी तारीख को हम क्या कहते हैं, गश्त की रात। काय की रात? गश्त की रात। गश्त का माना क्या निकाला है, अगर अपाचे मोटरसाइकिल है तो टंकी फुल है, स्प्लेंडर है तो टंकी फुल, और कोई सी है तो टंकी फूल। और अब क्या करेगा, अभी नई नई शादी हुई है तो दुल्हन को भी और सास को भी बिठा के सब मुहर्रम दिखाएगा। ले तहारपुर के ऐसे, टिंगरपुर के ऐसे, और यहाँ से भी कर रहे देखने तो आकिल भाई की तरफ चाहिए उधर जाफरपुर के, वहाँ और भी कर रहे मिलेंगे। तमाम में मुहर्रम दिखाता फिर जाए और बोला हमने तो वो भी देखे। मैंने कहा क्या देखा, बोला बिल्कुल ही हुसैनी देखे, वो जो मातम कर रहे, हम तो रात भर जग के आए। क्या यही सिखाया था हुसैन? मेरे अजीज भाइयों, ये बातें कड़वी जरूर हैं, लेकिन हुसैन ने यही पैगाम दिया था, यही बताया था मेरे हुसैन ने। नबी तारीख की आशुरा की रात जिसको कहा जाता है, मेरा हुसैन खैमे के अंदर गया और जाके कहा, ए इस्लाम की शहजादियों, ए इस्लाम के मानने वालियों, ए फातिमा से मोहब्बत करने वालियों, मेरे नाना मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालियों, जरा सुनो, आज की रात के दो हिस्से कर, आज की रात के दो हिस्से कर लो, और एक हिस्से में कुरान पढ़ो और एक हिस्से में नफिल नमाज। ये सिखाया था गश्त में। और जब इतना कहा कुरान पढ़ो तो तमाम अहले बैत की औरतें कुरान पढ़ रही हैं, खैमे से कुरान पढ़ने की आवाज। लेकिन एक बच्ची है जो सिसकियां ले रही है, जिसकी उम्र शरीफ है 6 साल, वो आगे बढ़ी और बढ़ने के बाद बाप हुसैन का दामन पकड़ लिया, अर्ज करने लगी, अब्बा हुजूर मुझसे कुरान पढ़ना, मुझे कुरान सिखा दो। बाप की आंखों में आंसू हैं, कहा बेटी पानी बंद कर दिया गया है, चलो वुजू के लिए पानी नहीं है, लेकिन ऐसे माहौल में तुम्हें करबला की मिट्टी से तयम्मुम करा दूं। अल्लाह अकबर, तयम्मुम कराया है बाप हुसैन ने और कुरान को पढ़ाना शुरू कर दिया। कहा बेटी पढ़ो, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बेटी ने मोहब्बत से पढ़ा, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बेटी से फिर कहा, बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी इतना पढ़ा ही था कि हुसैन की चीख निकल पड़ी, इमाम हुसैन की चीख निकल पड़ी। कहा अब्बा हुजूर रो क्यों रहे हैं? कहा बेटी मैंने कुरान शुरू तो करा दिया है लेकिन मुकम्मल नहीं करा सकता। बेटी तुझे मुकम्मल नहीं पढ़ा सकता। कहा क्या मतलब? कहा कल करबला होने वाली, जंग होने वाली है, जो इस करबला के जिस जमीन पे हम बैठे हैं, इसका जो असल नाम है, इसका जो असल मकसद है, वो कल उसका मामला होने वाला है। कल इम्तिहान है। ए बेटी, ये तो अभी सिर्फ इम्तिहान की खुशबू थी, असली इम्तिहान कल होगा। कल मेरी निगाह के सामने ओनो मोहम्मद होंगे, कल मेरी निगाह के सामने अली अकबर की जवानी होगी, कल मेरी निगाह के सामने कासिम की जवानी होगी, कल मेरी निगाह के सामने भाई अब्बास के बाजू होंगे, कल मेरी निगाह के सामने मेरे भाई हजरत इमाम हसन का लख्त जिगर होगा, कल मेरे सामने मेरी बहन ज़ैनब की पूरी जिंदगी की कमाई होगी। ऐ बेटी मेरे सामने कल तेरी प्यास होगी। ऐ बेटी मेरे सामने कल अली असगर का बचपन होगा। खुदा की कसम, ऐ बेटी शाम के वक्त तू यतीम हो जाएगी। ऐ बेटी तू शाम के वक्त यतीम हो जाएगी। छोटी सी बच्ची है, अपने कानों को अपने बाप के करीब करती है और कहती है बावजूद ये यतीमी का लफ्ज मेरे समझ में नहीं आता। आंखों से खून बहाकर ये कहने लगे इमाम ना बेटी ना पूछ बेटी, ये मुसीबत अजीम है और मर जाए जिसका बाप को बच्चा। मेरे अजीज भाइयों, हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान में अपनी बेटी को ये सिखा रहे हैं, बेटी पढ़ो कुरान। आज हम क्या कर रहे हैं? हमने अपनी बच्चियों को कुरान नहीं सिखा रहे,
हम तो यूं समझ रहे हैं चलो छोड़ो, जो कुछ हो गया, जो होगा देखा जाएगा। कुछ नहीं देखा जाएगा, जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा। किबरिया के सामने हरगिज नहीं बोला जाएगा। मालो दौलत जाहो हशमत सब यहीं रह जाएगी। क्या कोई लेकर गया है, क्या कोई ले जाएगा। माँ के बाप के ताल्लुक से इस महफिल को सजाया। करबला की बात मैंने आपको बताई, वहाँ भी मेरे हुसैन ने माँ बाप की अजमत को बयान करके बताया। अली अकबर ने बताया। मेरे अजीज भाइयों, ये याद रखना कि ये दुनिया चंद दिनों का मेला है। अभी 40 दिन गुजरे हैं, माहौल देख रहे हैं आप, हैं माहौल देख रहे हैं। बड़े फख्र करते होंगे रिश्तेदारों पे, वो हमारे खालू हमारी खाला कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मुसीबत के वक्त काम आएंगे, ये परेशानी में काम आएंगे। और वो ही नहीं, सारी दुनिया के जितने भी इंसान हैं, कोई अपने बेटे पे नाज करता है, कोई अपनी दौलत पे नाज करता है, लेकिन जिस मेहनतों से, किन मशक्कतों से मकान बनाया, दुकान बनाई। एक बुजुर्ग कहते हैं कि वो कब्रिस्तान के करीब पहुंचे, कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहे थे, लेकिन दिल में ख्याल आया चलो कब्रिस्तान में किसी से बातचीत कर ली जाए। अल्लाह ने उन्हें नवाजा था, अल्लाह ने उन्हें ये कमाल अता कर दिया था। एक पुरानी कब्र के करीब पहुंचे और करीब पहुंच करके कहा, बताओ तुम्हारा क्या हाल है। कहा मेरा हाल बाद में पूछना, ये बताओ मेरे घर में जो मेरा बेटा है उसका क्या हाल है, मेरा जो मकान है उसका क्या मामला है, मेरी जो खूबसूरत सी बीवी थी उसका क्या हुआ, मेरे जो रिश्तेदार थे उनका क्या हुआ। अल्लाह अकबर। उस बुजुर्ग ने कहा, जिस मकान के लिए तूने रातों दिन जिद्दोजहद करता रहा, उस मकान को तेरे मरते ही तेरे बेटों ने ईंट से बजा दी, ईंट से बजा दी, बांट लिया, बंटवारे में सब चकनाचूर हो गया। ऐसे ही होता है, नहीं होता। जिस मकान के लिए बाप ने रात को रात न समझा, दिन को दिन न समझा, अल्लाह अकबर, खुदा की कसम, कहा कि बीवी का आलम यह है कि 40 दिन हुए थे कि तेरी बीवी ने दूसरा निकाह कर दिया। क्या अच्छा औलाद का, बस्ती वालों का, मेरे दोस्तों का मामला क्या, कहा कि कोई 10वें में आया, कोई 20वें में आया, 40 में तक सब भूल गए। अफसोस की उसने और कहा काश मैंने उनसे दिल ना लगाया होता और मैंने दिल सिर्फ मदीने वाले से लगा लिया होता, मैंने सिर्फ मकान इस कब्र का बना लिया होता तो आज मैं परेशान न होता। मेरी परेशानी ना पूछ। मेरे अजीज भाइयों, किसी पे उम्मीद ना करो, क्योंकि तुम किसी को अगर सहारा नहीं दे सकते तो तुम्हें कोई सहारा देने वाला नहीं है, तुम्हारी कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं। आखिरी बात बता करके जुमला बना, अगर किसी का बूढ़ा माँ बाप का इंतकाल हो जाए और इस अंदाज में हो जाए कि उसे कोई बीमारी ना लगे, सेहत याब हो, तो लोग कहते हैं, चर्चे करते हैं, बड़े अच्छे थे, बड़ी जल्दी चले गए, किसी से खिदमत न कराए। बेटे भी खुश हैं हमारे अब्बा ने तो किसी से कोई खिदमत न कराई। बहू भी खुश है कि हमारी सास बड़ी अच्छी कि कोई खिदमत न कराई, हाथ पांव चलते ही चलते चली गई। जरा सबक लेके उठना मंडलाई के खजूर मुसलमानों, मैं आपको पैगाम दे देना चाहता हूँ, मैं आपको पैगाम सुना देना चाहता हूँ। मुस्तफा करीम की चौखट पे जब आप कान लगाओगे हदीस मुबारका की तरफ जब आप गौर करोगे तो नबी पाक फरमाते हैं, वो औलाद दुनिया में किस्मत वाली है जिसको अपने वालिदैन की खिदमत का मौका जिसको खिदमत का मौका मिल जाए। उन औरतों को, उन मर्दों को, उन चौराहे पे बैठने वालों को बता दो कि माँ वो है और खिदमत वो है कि जिसके लिए अल्लाह कुरान में कहता है, वो कदा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह फरमाता है इबादत करो अल्लाह की, बंदगी करो अल्लाह की, नमाज पढ़ो अल्लाह के लिए, रोजा रखो अल्लाह के लिए, लेकिन फरमा बरदारी करो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की। अब मेरे अजीज भाइयों बताइए, लोग समझते हैं हमने अगर कपड़ा पहनने के वास्ते दे
दिया तो माँ का हक अदा कर दिया। कोई कहता है मैंने रोटी खिला दी, हक अदा कर दिया। कोई कहता है कि मैंने पानी पिला दिया, हक अदा कर दिया। लेकिन अल्लाह की कसम, इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे, इन्हीं मशरिक और मगरिब के माबैन एक ऐसे अल्लाह के वली जिनको जमाना हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानता है। अल्लाह अकबर। कैसे ही इनकी जिंदगी का आखिरी लम्हा आया, अपने मुरीदों को करीब बुलाया और कहा था, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे मानने वालों, मैं इस दुनिया को अलविदा कहने वाला हूँ, मैं इस दुनिया को छोड़ने वाला हूँ, मैं इस दुनिया से अलविदा कहने वाला हूँ। बताओ कुछ कहना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो? अर्ज की, दामन को पकड़ा तमाम मुरीदों ने और अर्ज की थी, हुजूर ये बताइए ये बुलंदी आपको कहाँ से मिली, ये तरक्की आपको कहाँ से मिली, ये मामले आपको कहाँ से मिले हैं, ये करामत का मामला आपको कहाँ से हासिल हुआ है, किस मर्तबों से हासिल हुआ है, किन किन मुश्किलों से आपको गुजरना पड़ा है, किन किन हालातों से आपको गुजरना पड़ा है। जब इतना सुना, बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की आंख में आंसू आ गए और आने के जैसे ही आंसू आए, आपने कहा कि इस बात को न पूछो। कहा नहीं हुजूर बताइए, हमसे लोग पूछेंगे हम क्या जवाब देंगे। कहा तो सुनो, सीने पे हाथ रख लो, ये बात ऐसी है कि सीने को पकड़ लो। अल्लाह अकबर। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सर्दी की लंबी लंबी रातें थी, मैं भी सो रहा था, मेरी माँ भी सो रही थी, रात का पहला पहर गुजरा था कि इतने में मेरी माँ ने मुझे आवाज दी, ऐ बायजीद। मैं करीब आया, कहा बेटे पानी पिला दो। जैसे ही मैं पानी लेने के लिए घर के चारों कोनों में घूमा, मैंने पानी को तलाश किया, बर्तन को तलाश किया, बर्तन को लिया है। पानी को पीने के लिए मैंने मटके के करीब पहुंचा। जैसे ही मटके के करीब पहुंचा, मैंने देखा मटके में पानी नहीं है। मैंने बर्तनों को खंगाला, मैंने देखा पानी नहीं है। हैंडपंप का जमाना नहीं था, कुएं का जमाना था। वो कहते हैं मैं पहली फुर्सत में, पहली ही शिफ्ट में मैं पहुंचा हूँ दौड़ करके, और जाकर के मैंने कुएं के करीब पहुंचा और डोल को डाल दिया है, पानी को उछाला है। पानी को लेकर के मैं माँ की खिदमत में हाजिर हो गया, माँ के करीब आया और जैसे ही मैंने माँ की तरफ देखा तो माँ सो चुकी थी, माँ सो रही थी। मैंने चाहा माँ को जगा दूं, मैंने चाहा माँ को उठा दूं, मैंने चाहा माँ को खबर कर दूं, लेकिन जैसे ही मैंने अपना कदम आगे बढ़ाया, अपना हाथ आगे बढ़ाया कि माँ को खबर कर दूं, माँ को इत्तला दे दूं कि मैं पानी लेकर आ गया, मैं माँ के करीब पहुंचा तो मेरा इश्क पुकार के बोला, ऐ बायजीद। उस माँ को जगाना चाहता है जिस माँ ने हजारों रात तेरे लिए जाग के गुजारी है। ऐ बायजीद, तू आगे ना बढ़, पानी के लिए ना उठा, बल्कि खड़ा हो जा। बायती की जानिब बायजीद बुस्तामी है, बायती की जानिब खड़े हैं, बायजीद बुस्तामी है, बायती की जानिब खड़े हो गए। मैंने पूछा सरहाने की जानिब खड़े क्यों ना हुए? इस वजह से कहीं के अदब में कोई बेअदबी ना हो जाए। जो इतना अदब सिखाता हो दीन, जो इतनी बात बताता हो दीन, उस दीन को आज पढ़ना तुम नहीं चाहते, अपने बच्चों को तुम सिखाना नहीं चाहते। याद रखना, न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, बस खुदा को याद। तसल्ली दिल को मिलती है बस खुदा को याद करने से। हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ तहज्जुद पढ़ने वाली थी, उठी है तहज्जुद के लिए, आवाज लगाई बेटे को, फौरन करीब पहुंच गए, अपने हाथ को आगे किया, माँ पानी हाजिर है। कहा बेटे इधर आवाज लगाई, इधर पानी आ गया। क्या बात है, क्या पूरी रात खड़ा रहा, क्या मैंने पहले तुझसे पानी मांगा था? कहा अम्मी हुजूर, आपने रात का जब पहला पैर था तो मुझसे पानी मांगा था, सर्दी की लंबी लंबी रातें। आज माँ कहती है कि मेरा बच्चा कुछ जानता नहीं, मेरा अदब नहीं करता। पहले अदब सिखाना, पहले अदब की बात बताना, दुआ कर अल्लाह से मेरा बेटा आलिम दीन बन जाए। जब पढ़ेगा माँ की बात, जब पढ़ेगा बाप की बात, तो तेरा अदब करता नजर आएगा। चलेगा तो लोग कहेंगे देखो माँ का वफादार जा रहा है, जो बैठेगा तो लोग कहेंगे देखो माँ का खिदमत गुजार जा रहा बैठ रहा है। जब सोएगा तो लोग कहेंगे देखो माँ से प्यार करने वाला सो रहा। बायजीद बुस्तामी कहते हैं कि मैंने पानी को प्याले को हाथ को आगे किया, माँ ने अभी पानी का प्याला छुआ ही था कि यकायक माँ ने कहा बेटे इतनी जल्दी पानी ले आया?
पानी ले आया। कहा माँ मैंने पहली ही जब आपने आवाज लगाई आप सो चुकी थी, लाने में देर हो गई, मुझे माफ कर दो। कहा बेटे फिर सोए नहीं तुम? कहा माँ मैं कैसे सो जाता, माँ मैं कैसे सो जाता, तूने पानी जो मांगा था। माँ ने पानी के प्याले को उठाया तो तली पे खाल चिपक के आ गई। पानी के प्याले की तली पे हाथ की खाल चिपक के आ गई। माँ की चीख निकल पड़ी। माँ माँ होती है। आज माँ को ठोकर मारने वालों, माँ को सताने वालों, माँ के आंख में आंसू लाने वालों, याद रखना अगर तेरी माँ नाराज तो रसूलुल्लाह नाराज, और जिससे रसूलुल्लाह नाराज उससे खुदा नाराज। ये तो माना के दूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर रहते हैं। मेरे सीने का तवाफ कर जन्नत, मेरे सीने में हुजूर रहते हैं, मेरे सीने में हुजूर रहते हैं। और बायजीद बुस्तामी की जुबान से यही निकला होगा, ऐ लोगों दरबारे मोहम्मद का करीना हमें दे दो, दरबारे मोहम्मद का करीना हमें दे दो। तुम सारा जहां ले लो मदीना हमें दे दो, तुम सारा जहां ले लो मदीना हमें दे दो। और तुम ले लो सभी कौसरो तस्नीम के प्याले, दो बूंद मोहम्मद का पसीना हमें, दो बूंद मोहम्मद का पसीना हमें दे दो। देखिए ये तो मामला बिल्कुल रिश्तेदारी, यहाँ तो कोई बात ही नहीं है। जैसे भी आप सुनोगे वैसे मैं सुनाऊंगा, जितना भी वक्त मैंने सोचा है बस बहुत तेजी में। आज अल्लामा कारी मुनासिब हुसैन साहब जो पूरी शान खिताबत के साथ मिंबर नूर पे जलवागर हैं, बहुत जल्द तशरीफ लाने वाले। दिल लगा के बोले या रसूल अल्लाह, मुस्कुरा के बोले या हबीब अल्लाह। मेरे अजीज भाइयों, माँ ने पानी के प्याले को उठाया, माँ का कलेजा मुंह को आता है। माँ ने देखा कि प्याले की तली पे बेटे के हाथ की खाल लगी है। बताइए माँ कितना प्यार करती है, ये माँ है माँ। माँ की चीख निकल पड़ी, पानी के प्याले को हाथ में लिया, अपने दामन को फैलाया, मौला मैं उस वक्त तक पानी नहीं पीऊंगी जब तक तू मेरे बेटे को कुछ अता न करना। आज मैं अपने बेटे से इतनी खुश हूँ कि अगर मेरे पास सोना होता तो दे देती, चांदी होती तो दे देती। आज मेरे बेटे से मैं इतनी खुश हूँ कि आज मेरे पास अगर हुकूमत होती तो बेटे के नाम पे निछावर कर देती। आज मैं सल्तनत वाली होती तो अपने बेटे के नाम पे गरीबों में बांट देती। ऐ मेरे मौला, आज मैं अपने बेटे से इतनी राजी हूँ, इतनी खुश हूँ कि मेरे मौला अगर आज मेरे पास सोना दिरहम दीनार होते तो सबको लुटा देती। लेकिन गरीब हूँ, तेरी बंदी हूँ, तुझसे प्यार करती हूँ, तुझसे न मांगूंगी तो किससे मांगूंगी, तेरे दरवाजे पे न जाऊँ तो किसके दरवाजे पे जाऊँ। तू तो इतना देता है कि लेने वालों के दामन तंग पड़ जाते हैं। ऐ मेरे मौला, आज तू मेरे बेटे को रोशन ज़मीर बना दे, वली क्या बना दे, वली बना दे, वली। हज़रत बायजीद कहते इधर मेरी माँ दुआ कर रही थी और मैं अभी देख ही रहा था, अचानक मेरी निगाह आसमान की तरफ उठी तो मैंने लोहे महफूज को देख लिया, और जब नीचे झुकी तो मैंने तहतुस सरा को देख लिया। पता चल गया है यकीन देखना बेदार मुकद्दर होगा, ख्वाब में ही सीधी दीदारे। और वो मेरे सामने जब माहे मुनव्वर होगा, कल्बे मुजतर को मेरे चैन मयस्सर होगा। उम्मती आसी को ले जाएंगे वो सूए जन्नत, मेरे सरकार के हाथों में वो पावर होगा। मेरी गुर्बत को न ललकारो ज़माने वालों, वरना पैदा फिर कोई फातह खैबर। मैं अपनी बात को बड़ी तेजी में समेट रहा हूँ, और इसलिए क्या मामला भाई ऐसा ना हो तो ये इन्होंने तो बुलाए कि भाई जब यही तकरीर कर रहे हैं तो खैर बहरहाल ये भी मेरे महबूब दोस्त हैं, बड़े प्यारे। एक आवाज लगाई लब्बैक कहते हुए आ गए हैं। हमारे शकुर भाई और तमाम ने कहा था कि बेहतरीन होना चाहिए, इनसे अच्छा कौन होगा। नकीब इजलास को देख रहे हैं अभी महराज बरकाती जो अभी गए हुए, बहुत जल्दी आने वाले। हिंदुस्तान का बेहतरीन टॉप नंबर का खत नाजिम है, नकीब है, कहने को कोई भी कुछ कहते रहो हैं, लेकिन मौलाना निजामुद्दीन जो गजरोला से चल के आपकी मोहब्बत में आपके दयार में हाजिर हो गए हैं। देखिए एक से
हजरत अल्लामा मौलाना मुनासिब हुसैन साहब हैं जो आपके दयार में, जिन्होंने मैंने कहा तो फौरन लब्बैक कह दी। मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि ये वो लोग हैं कि अगर आप पूछिए यहाँ आपके इलाके में यूसुफ रजा संभली और दिगर जो भी कोई शायर या इमाम साहब है, आपके मस्जिद के इमाम साहब, उनसे पूछिए कि आपके रजा को बुलाना है तो वो कहेंगे कि तारीफ कोई मुश्किल से मिल पाएगी, कोशिश करता हूँ। फिर भी वो कहेंगे उनके अजीम दोस्त, एक मुखलिस दोस्त संभल के करीब में रहते हैं मौलाना शमसुद्दीन, में उनको लगाता हूँ नंबर, तब जाकर के इनकी तारीख मिलेगी। मौलाना निजामुद्दीन और दिगर लोगों की, ये वो लोग हैं क्योंकि सोने का भाव बताया नहीं जाता, सोने की कीमत बताई नहीं जाती, वो जमीन पे पड़ा हो तब भी सोना है और गले में टंगा हो तब भी सोना सोना होता है। तारीफ से किसी का मामला बता नहीं बढ़ता, जिसे अल्लाह इज्जत देता उसी को इज्जत मिलती है, जिसे अल्लाह पसंद फरमाता है उसी को लोग पसंद फरमाते हैं। मेरे अजीज भाइयों, पता चला माँ बाप की अजमत, माँ से प्यार करो, बाप से प्यार करो। अरे माँ बाप की खिदमत की बात थी, माँ की खिदमत की बात वो वैसे करनी जिनके नाम का हलवा खा रहे हैं हम और आप। हलवा ये न पता होगा किसके नाम का है, बस कई तरीके का बन जाए, ये दाल का है, ये ऐसा है, ये वैसा है, और हट जा और बच्चा, ये आलम है। सिर्फ हम इन्हीं बातों में उलझे हैं, और अगर कोई मसला बताता है कहीं देवबंदी बनाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। नमाज हमारे याद नहीं, दुआएं हमारे याद नहीं, हमारे बच्चे को शऊर नहीं, खाने का शऊर नहीं, पीने का शऊर नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। याद रखना, आज जिस तरीके से तुम दुनिया में दीन से मतलब नहीं रख रहे, कल तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं रखेंगे। अरे दुआ वही तो करेगा यार जिसके लिए तुम दुआ सिखाओगे। आज तुम किसी के लिए, अभी मौलाना निजामुद्दीन ने बताया कि कब्रिस्तान जाओ तो अकेले नहीं, अपने बच्चों को लेके जाओ ताकि उनको कब्रों पे, कब्रिस्तान में आना जाना आ जाए। ये मसले नहीं है याद, कितने पकड़ने, ये बातें याद है। अब्बा का इंतकाल हो गया, कब्र पे बेटा 5 मिनट रुकने को तैयार नहीं है, कोई घर वाला गुस्ल देने को तैयार नहीं है। कहाँ गया भाई, कहाँ गया वो भतीजा, कहाँ गया वो पड़ोसी जो बड़ी अपने आप को बाएं सूझता था और कहता था कि मैं इसका भाई हूँ। अरे आज तेरा भाई आज हाथ उठाने के काबिल नहीं है, पैर चलाने के काबिल नहीं है, आज गस्साल का मोहताज है, आज आखिरी गुस्ल के लिए इंतजार कर रहा है। काश तू इसे आज आखिरी गुस्ल दे देता तो हो सकता था कि इसकी बरकत से अल्लाह इसकी भी मग़फ़िरत कर देता, तेरी भी। लेकिन नहीं है आज मामला। भाई का बिरयानी के भगोने बताएगा कितने बटने हैं, तमाम घर वाले इकट्ठा होकर बिरयानी का हिसाब लगा रहे, ये कोई हिसाब नहीं लगा रहे इसके हक में क्या बेहतर होगा। आज ये हमारे बीच से जा रहा है, अंधेरी कोठरी में लेटना होगा, सांप और बिच्छुओं की नगरी में जा रहा है, आज इसे हिसाब देना होगा, इसलिए कि कब्र है, कब्र की मंजिल सबसे पहली और सख्त है। मेरे अजीज भाइयों, अपने माँ बाप की दुनिया में जो भी है उनकी कब्रों पे जाया करो और जाने का मामूल बनाओ, लेकिन जाके करोगे क्या? वहाँ कोई ऐसा तो है ना, धानों की पौध लग रही है, पौध लगा के आ जाओगे। आप कहोगे मौलाना अजीब बात बता रहे हो, हम क्या बिल्कुल पागल है, हमें कुछ पता ही नहीं है कब्रिस्तानों में धानों की पौध लगती है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कलमा हमारे याद नहीं, कलमा याद नहीं, कलमा याद भी है तो कच्चा पक्का, और नहीं कह रहा सब कबूल करेगा, सब कबूल करेगा। मेहमानदारी में पुराने कपड़े पहनने को तू तैयार नहीं, अल्लाह की बारगाह में नमाज कैसे पेश करेगा, ये कलमा कैसे पेश करेगा ये? मेरे भाइयों, अगर तुम चाहते हो दुनिया में सलामत रहना, तुम चाहते हो कब्र में सलामत रहना, तो अपने बच्चों को दीन सिखाओ। नबी ने फरमाया सबसे अच्छा इंसान वो है जो दुनिया में 3 काम करके आए। पहले नंबर का काम यह है कि अपने आप दीन सीखे, और 3 सीखे और सिखाए, 3 सीखे और सिखाए। लेकिन ये काम हमारे बस की नहीं है। इतना काम बस की है कि ये बताइए मौलाना साहब तो खाली बस पैसों के लिए काम करते हैं,
तू भी कहीं से हिसाब लगा ले, तू भी दीन का काम तो कर, कोई काम ऐसा कर, दीन का काम तो कर, किसी को मत पढ़ा। तू सिर्फ अपने घर में अपने बच्चों को दीन सिखा दे, अपने बच्चों को दीन पढ़ा दे। याद रखना, दुनिया भी तेरी चमकेगी, कब्र भी तेरी चमकेगी। मैं नहीं कहता, नबी कहता। 3 चीजें दुनिया से लेके जाओ। पहली चीज इल्म नाफे, जिससे खुद भी फायदा उठाओ, दूसरे भी फायदा उठाएं। दूसरी चीज अच्छी औलाद। अच्छी औलाद, अच्छी औलाद से मतलब क्या है? खूबसूरत, क्रीम पाउडर लगाने वाली, बाल अच्छे अच्छे रखने वाली, अजीब अजीब कट करने वाली नहीं। इसका कोई अर्थ नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। और याद रखना, जितने कट ये दुनिया में निकालेगा, कट ये निकालेगा, डंडा अब्बा पे फिरेगा अगर दुनिया से चले गए तो। हाँ, इतने कट वहां लगेंगे जितने कट तेरा बेटा लगा रहा है दुनिया में, क्योंकि नस्ल से काम चलेगा, नस्ल से। औलाद का मामला ये नहीं है बस इनका मकान अलग बना दूं बस मामला बन गया। औलाद को दीनदार भी बनाना जरूरी है, औलाद को दीनदार बनाना जरूरी है। इतना तो कम से कम हो जाए जो नमाज याद हो जाए, जो नमाज याद हो। दूसरी चीज नबी ने फरमाया, अगर ये भी ना हो सके तो जो पैसा अल्लाह ने तुम्हें अता कर दिया है, इस पैसे को सही जगह लगा। सही जगह कहां? अपनी माँ के नाम से मस्जिद में दे दो, अपने बाप के नाम से मस्जिद में दे दो, अपनी माँ के नाम से मदरसे में लगा दो, किसी गरीब के बच्चे को उठा के उसे तालीम सिखा दो। ये दुनिया में भी तुम्हारे काम आएगा, कब्र हश्र में। लेकिन ये बातें हम में नहीं है, हम में ये बातें नहीं है। बस क्या हुआ, किसी ने चोरी करके हराम इकट्ठा करके अगर 10 लीटर पानी की सबील बना दी, पूरे गांव उस पे वाह कर दिया। उसका भी तो हिसाब है। पानी पिलाना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब पढ़े लिखे होंगे हम तो हमें पैसे का पता होगा कि अच्छा कौन सा है और बुरा कौन सा। मेरे अजीज भाइयों, ये तमाम उलमा जो इकट्ठा हुए हैं, इनका सबका मकसद यही है कि अल्लाह तबारक व तआला सबकी दुआओं की बरकत से उनकी मग़फ़िरत। मेरे अजीज भाइयों, ये मुहर्रम शरीफ का महीना चल रहा है और उसी के ताल्लुक से एक छोटी सी बात सुना करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर लूं। उनमें 2-3 लफ्जों की बात तो यह है कि जब करबला में इमाम हुसैन पहुंचे तो इमाम हुसैन ने पहुंच करके सबसे पहला जो काम किया वो क्या है? जो नबी तारीख को काम हुआ था वो क्या है? करबला में पैगाम लेके उठे। एक दूसरे को अगर समझ में ना आए तो यहाँ भी बताएं, अपने घर भी बताएं। नबी तारीख को हम क्या कहते हैं? गश्त की रात। काय की रात? गश्त की रात। गश्त का माना क्या निकाला है? अगर अपाचे मोटरसाइकिल है तो टंकी फुल है, स्प्लेंडर है तो टंकी फुल, और कोई सी है तो टंकी फूल। और अब क्या करेगा? अभी नई नई शादी हुई है तो दुल्हन को भी और सास को भी बिठा के सब मुहर्रम दिखाएगा। ले तहारपुर के ऐसे, डींगरपुर के ऐसे, और यहाँ से भी कर्रे देखने तो आकिल भाई की तरफ जाइए उधर जाफरपुर के, वहाँ और भी कर्रे मिलेंगे। तमाम में मुहर्रम दिखाता फिर जाए। और बोला हमने तो वो भी देखे। मैंने कहा क्या देखा? बोला बिल्कुल ही हुसैनी देखे, वो जो मातम कर रहे। हम तो रात भर जग के आए, क्या यही सिखाया था हुसैन? मेरे अजीज भाइयों, ये बातें कड़वी जरूर है, लेकिन हुसैन ने यही पैगाम दिया था, यही बताया था मेरे हुसैन ने। नबी तारीख की आशुरा की रात जिसको कहा जाता है, मेरा हुसैन खैमे के अंदर गया और जाके कहा, ए इस्लाम की शहजादियों, ए इस्लाम के मानने वालियों, ए फातिमा से मोहब्बत करने वालियों, मेरे नाना मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालियों, जरा सुनो, आज की रात के 2 हिस्से कर। आज की रात के 2 हिस्से कर लो, और एक हिस्से में कुरान पढ़ो और एक हिस्से में नफिल नमाज। ये सिखाया था गश्त में। और जब इतना का कुरान पढ़ो तो तमाम अहले बैत की औरतें कुरान पढ़ रही हैं, खैमे से कुरान पढ़ने की आवाज। लेकिन एक बच्ची है जो सिसकियां ले रही है, जिसकी उम्र शरीफ है 6 साल, वो आगे बढ़ी,
और बढ़ने के बाद बाप हुसैन का दामन पकड़ लिया, अर्ज करने लगी अब्बा हुजूर मुझसे कुरान पढ़ना, मुझे कुरान सिखा दो। बाप की आंखों में आंसू हैं, कहा बेटी पानी बंद कर दिया गया है, चलो वुजू के लिए पानी नहीं है, लेकिन ऐसे माहौल में तुम्हें करबला की मिट्टी से तयम्मुम करा दूं। अल्लाह अकबर, तयम्मुम कराया है बाप हुसैन ने और कुरान को पढ़ाना शुरू कर दिया। कहा बेटी पढ़ो आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बेटी ने मोहब्बत से पढ़ा आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बेटी से फिर कहा बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी इतना पढ़ा ही था कि हुसैन की चीख निकल पड़ी, इमाम हुसैन की चीख निकल पड़ी। कहा हुजूर रो क्यों रहे हैं? कहा बेटी मैंने कुरान शुरू तो करा दिया है लेकिन मुकम्मल नहीं करा सकता। बेटी तुझे मुकम्मल नहीं पढ़ा सकता। कहा क्या मतलब? कहा कल करबला होने वाली, जंग होने वाली है, जो इस करबला के जिस जमीन पे हम बैठे हैं, इसका जो असल नाम है, इसका जो असल मकसद है, वो कल उसका मामला होने वाला है। कल इम्तिहान है। ए बेटी ये तो अभी सिर्फ इम्तिहान की खुशबू थी, असली इम्तिहान कल होगा। कल मेरी निगाह के सामने ओनो मोहम्मद होंगे, कल मेरी निगाह के सामने अली अकबर की जवानी होगी, कल मेरी निगाह के सामने कासिम की जवानी होगी, कल मेरी निगाह के सामने भाई अब्बास के बाजू होंगे, कल मेरी निगाह के सामने मेरे भाई हजरत इमाम हसन का लख्त जिगर होगा, कल मेरे सामने मेरी बहन ज़ैनब की पूरी जिंदगी की कमाई होगी। ऐ बेटी मेरे सामने कल तेरी प्यास होगी। ऐ बेटी मेरे सामने कल अली असगर का बचपन होगा। खुदा की कसम ऐ बेटी शाम के वक्त तू यतीम हो जाएगी। ऐ बेटी तू शाम के वक्त यतीम हो जाएगी। छोटी सी बच्ची है, अपने कानों को अपने बाप के करीब करती है और कहती है हुजूर ये यतीमी का लफ्ज मेरे समझ में नहीं आता। आंखों से खून बहाकर ये कहने लगे इमाम ना बेटी ना पूछ बेटी, ये मुसीबत अजीम है और मर जाए जिसका बाप को बच्चा। मेरे अजीज भाइयों, हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान में अपनी बेटी को ये सिखा रहे हैं, बेटी पढ़ो कुरान। आज हम क्या कर रहे हैं? हमने अपनी बच्चियों को कुरान नहीं सिखा रहे। हम तो यूं समझ रहे हैं चलो छोड़ो, जो कुछ हो गया, जो होगा देखा जाएगा। कुछ नहीं देखा जाएगा, जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा। किबरिया के सामने हरगिज नहीं बोला जाएगा। मालो दौलत जाहो हशमत सब यहीं रह जाएगी। क्या कोई लेकर गया है, क्या कोई ले जाएगा। माँ के बाप के ताल्लुक से इस महफिल को सजाया। करबला की बात मैंने आपको बताई, वहाँ भी मेरे हुसैन ने माँ बाप की अजमत को बयान करके बताया, अली अकबर ने बताया। मेरे अजीज भाइयों ये याद रखना कि ये दुनिया चंद दिनों का मेला है। अभी 40 दिन गुजरे हैं, माहौल देख रहे हैं आप हैं, माहौल देख रहे हैं। बड़े फख्र करते होंगे रिश्तेदारों पे, वो हमारे खालू हमारी खाला कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मुसीबत के वक्त काम आएंगे, ये परेशानी में काम आएंगे। और वो ही नहीं, सारी दुनिया के जितने भी इंसान हैं, कोई अपने बेटे पे नाज करता है, कोई अपनी दौलत पे नाज करता है, लेकिन जिस मेहनतों से किन मशक्कतों से मकान बनाया, दुकान बनाई। एक बुजुर्ग कहते हैं कि वो कब्रिस्तान के करीब पहुंचे, कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहे थे, लेकिन दिल में ख्याल आया चलो कब्रिस्तान में किसी से बातचीत कर ली जाए। अल्लाह ने उन्हें नवाजा था, अल्लाह ने उन्हें ये कमाल अता कर दिया था। एक पुरानी कब्र के करीब पहुंचे और करीब पहुंच करके कहा बताओ तुम्हारा क्या हाल है। कहा मेरा हाल बाद में पूछना, ये बताओ मेरे घर में जो मेरा बेटा है उसका क्या हाल है, मेरा जो मकान है उसका क्या मामला है, मेरी जो खूबसूरत सी बीवी थी उसका क्या हुआ, मेरे जो रिश्तेदार थे उनका क्या हुआ। अल्लाह अकबर। उस बुजुर्ग ने कहा जिस मकान के लिए तूने रातों दिन जिद्दोजहद करता रहा, उस मकान को तेरे मरते ही तेरे बेटों ने ईंट से बजा दी, ईंट से बजा दी, बांट लिया, बंटवारे में सब चकनाचूर हो गया। ऐसे ही होता है, नहीं होता? जिस मकान के लिए बाप ने रात को रात न समझा, दिन को दिन न समझा। अल्लाह अकबर। खुदा की कसम। कहा कि बीवी का आलम यह है कि 40 दिन हुए थे कि तेरी बीवी ने दूसरा निकाह कर दिया। क्या अच्छा औलाद का
बस्ती वालों का, मेरे दोस्तों का मामला क्या कहा कि कोई 10वें में आया, कोई 20वें में आया, 40वें तक सब भूल गए। अफसोस की उसने और कहा काश मैंने उनसे दिल ना लगाया होता और मैंने दिल सिर्फ मदीने वाले से लगा लिया होता, मैंने सिर्फ मकान इस कब्र का बना लिया होता तो आज मैं परेशान न होता। मेरी परेशानी ना पूछ मेरे अजीज भाइयों, किसी पे उम्मीद ना करो, क्योंकि तुम किसी को अगर सहारा नहीं दे सकते तो तुम्हें कोई सहारा देने वाला नहीं है, तुम्हारी कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं। आखिरी बात बता करके जुमला बना और बता करके अपनी जगह को ले रहा हूँ। आखिरी बात ये है कि कोशिश भी ये करो कि रिश्तेदारी भी दीनदार से, रिश्तेदारी भी दीनदार से ढूंढो। अगर आप दीनदार से ढूंढोगे, आपका साड़ू दीनदार होगा, आपका साला दीनदार होगा, आपका बहनोई दीनदार होगा तो लोग जनाजे को लेके चलेंगे। लेकिन रिश्तेदार तेरे कुरान पढ़ने वाले हैं, आज सब रो रो कर दुआ करेंगे, मौला ये मेरा रिश्तेदार है, इसकी मग़फ़िरत फरमा दे, खुदा की कसम इनके हाथ उठे होंगे, अल्लाह तेरी मग़फ़िरत फरमा। मेरे अजीज भाइयों, कोशिश ये करो, मालदारी यहीं रह जाएगी। अबे सद्दाम कितनी दौलत लेके आया था, कारून कितनी दौलत लेके आया था, नमरूद के पास कितनी दौलत थी, खजानों की चाबियां कितनी थी, लेकिन आज कब्रों के निशान तक नहीं है, उनकी कब्रों को कोई नहीं जानता। और ख्वाजा पाक फटे पुराने कपड़े पहन के आए थे, लेकिन सारी दुनिया आज उनके दरवाजे पे भीख मांग रही है। हम सो के नहीं उठते, हजारों कुंटल फूल ख्वाजा पाक की बारगाह में